पर इसका रिकॉर्डिंग अलग बना दीजिए नीलम जी। तो ये जहाँ-जहाँ बाबा गए हम लोग काफ़ी सारी जगह पर वहाँ पर गए। आखिरी हमारी जगह टिकर थी वो बताती अद्भुत था। जब बाबा इस जगह गए तब बाबा के यहाँ पर कोई दर्शन अनाउंस नहीं हुआ था, मीटिंग अनाउंस नहीं हुए थे। लेकिन बाबा वहाँ जाते समय ऐसे ही रुक गए। वहाँ एक पीपल का पेड़ अभी भी है। इतना सिंपल छोटी सादी जगह है, इतने गरीब सादे लोग हैं, पर इतनी अद्भुत मेस्मराइजिंग जिसको बोलते हैं ना, इतना अच्छा लगा, सुकून आया उस जगह पर। कुछ भी नहीं है वहाँ पर, वो पीपल के पेड़ के नीचे बाबा बैठ गए। आज वहाँ पर उन्होंने एक चौतरा बनाया है, उस पर कई साल पहले लोगों ने एक मार्बल का प्लेट लगा दिया था। तो जैसा होता है ना समय के साथ नीचे धँस जाती है ना? या तो रास्ता ऊपर आता है या ज़मीन नीचे धँस जाती तो अंदर धँसा है। आधा चौथरा और बाबा की नेम प्लेट नीचे धँसी है, दिखती भी नहीं और कोई ज़्यादा टिकर जाता नहीं, बहुत मुश्किल भरा रास्ता है। और बाजू में रेत का ढेर लगा था, उससे आधा वो ये हो गया। आगे सारा कचरा, ये गुटखा, चॉकलेट, रैपर्स डले हैं। तो हमने साथ में जिसको लेके गए थे, एयर नाम के गाँव से, एक बच्चे को लेके गए थे जो जानता था उसको, तो उसने जाते ही फटाफट पता नहीं हाथ से ही वो सारा चौथरा साफ कर दिया। हमने वहाँ बाबा की प्रेयर आरती की, छोटी प्रेयर की। धीरे-धीरे लोग आए, जिनको जय बाबा किया सब जय बाबा करने लगे, प्रसाद बाँटने लगे। बाबा का मतलब उपस्थिति महसूस होती थी। ही वाज़ वेरी हैप्पी। लोग पागल कहेंगे, मनगढ़ंत कहेंगे, कोई बात नहीं। पर इसका प्रमाण ये है कि जब प्रसाद बाँटने लगे, लोगों ने सबने प्रसाद लिया, लोग और आते गए। बराबर जितने लोग आए सबको प्रसाद पूरा पड़ा और एक बराबर टॉफ़ी बच गई क्योंकि मैंने नहीं लिया था। तो एक टॉफ़ी बराबर सब लोग बोले कि आपने नहीं लिया तो आपके लिए बाबा ने ये बचाई है। एक टॉफ़ी बराबर बाबा ने मेरे लिए बचाई, ये एक प्रमाण है। अब दूसरा वहाँ पर जैसे अवतार मेहर बाबा की जय बोला, सबने जयकार इतनी दुम-दुम च बढ़िया की। फिर हमने फिर से एक आरती ली और फिर मेहर बाबा की धुन की। सब खड़े होके अपने काम छोड़ के धुन गाने लगे और शाम का समय पीपल के पेड़ के नीचे वो कुछ अगल-बगल में तो छोटा गाँव में बहुत छोटी तंग बस्ती रहती है, तो गली इतनी छोटी जगह भी नहीं रहती है। तो यहाँ पर थोड़ी जगह थी तो सब पर उन लोगों के चेहरे पे जो आनंद था वो देखने लायक था। उनको ऐसा लगा कि अरे! बाबा को ये लोग बाबा के बारे में सुने हैं और कोई बाबा के बारे में बोलता है, बाबा का नाम सुनाई देता है और बाबा के यहाँ से आता है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। ये मैंने अनुभव किया है कल ये गए 4 दिन में। वहाँ की हकीकत ऐसे है, जब बाबा का दर्शन करने लोग वहाँ पर आए, तो एक व्यक्ति था थोड़ा-सा बूढ़ा-सा उसने अपने साथ में बच्चा लाया था कंधे पर लेके। दर्शन किया वो, खड़ा हो गया। उसने खुद से कुछ नहीं माँगा। बाबा ने स्वयं उससे पूछा, "क्या चाहते हो? कुछ माँगना चाहते हैं? क्या चाहते हो?" तो उसने कहा, "बाबा, ये मेरा बच्चा है, इसकी नज़र नहीं है, इसको नज़र दे दो।" तो बाबा ने उसको उत्तर दिया, "इस दुनिया में देखने लायक है ही क्या?" क्या उत्तर दिया बाबा ने? "इस दुनिया में देखने लायक कुछ नहीं है, तो काहे को नज़र देने का?" वो साधारण व्यक्ति इतने गरीब छोटे गाँव का, उसका जवाब रियली बहुत अच्छा है। बाबा इस जगत में तो देखने लायक वास्तव में कुछ नहीं, लेकिन अगर आप उसे नज़र देते तो वो आपको देख लेगा। अब उसकी नज़र नहीं है, तो आपको आप यहाँ आके भी देख नहीं सकता है। अगर उसको कितना होशियार था वो व्यक्ति, उसको नज़र आएगी तो आपको आँख भर के देख पाएगा। तो बाबा उसके इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और कहते हैं कि उसको बाद में उसकी बाद में या तभी उसकी दृष्टि आ गई।
बाबा के ऐसे चमत्कार हम ज्यादा पढ़ते नहीं। लॉर्ड मेहर में इस हकीकत को अलग तरीके से दिया। लॉर्ड मेहर में ये लिखा है कि वहां से बाबा ने एक सुंदर लड़के को देखा, बाबा उसको देखे, बाबा को लड़का बहुत पसंद आया, बाबा बहुत प्रभावित हुए और फिर वो दूसरी बार दर्शन को आया। थैंक यू धन्यवाद बाबा। तो फिर बाबा उसको सब थैंक यू। तो बाबा उसको दृष्टि देना चाहते थे। वो कार्यक्रम के बाद बाबा बाहर आए और उन्होंने यश को बोला कि मैं आज एक गलती करने से अच्छा हुआ बच गया। मुझे बहुत मोह हुआ था कि उस लड़के को दृष्टि देने का, लेकिन अच्छा हुआ मैंने उसको वो दृष्टि नहीं दी, नहीं तो आगे उसका जीवन यातना में होता था, खराब होता था, कष्टी होता था। ये लॉर्ड मेहर में है। अब हम उसका प्रमाण रख के चाह रहे थे, लेकिन हम सबकी सौभाग्य से, हमारे सौभाग्य से कल हम उस व्यक्ति के लड़के को वहां मिले। बोलो, हमने तो किसी को जानते नहीं थे, किसी को न्योता दिया नहीं था कि हम यहाँ आ रहे, या कोई वहां से हम उम्मीद नहीं रखे थे कि किसी को मिलेंगे। जिस गणेश नाम के व्यक्ति को बाबा ने दृष्टि दी, काय नाव हो मनीषा बाबा त्याचं? उनका बेटा वहां गणेश ही नाम था उनका। मेहर प्रसाद, वो जिसको दृष्टि दी उसका नाम गणेश, उसका बेटे का नाम मैं हस्बैंड को पूछ रही, जो कल मिलने आया था। शायद मैंने उनका नंबर भी नोट किया है। त्यांच्या मुलाचं नाव आठवून सांगा, हा थोड़ा आठवून सांगा। उसकी मैंने उनके साथ मेरे फोटो भी निकाले हैं, उनके फोटो निकाले हैं और उनकी मुख से इस बात को मैंने ऑडियो रिकॉर्ड में किया है, वो मैं ट्रैवल ग्रुप में डाल। तो हमने उनको वहां पूछ लिया, उनके बेटे आए वहां और किसी ने मुझे बताया, दिनेश नाम का लड़का था, उसने काफी मदद की मेरी। बोले कि मैं ये रेत का ढेर हटाऊंगा। और मैंने जैसे आरती प्रार्थना हुई, मैंने बोला मैं बहुत कष्टी हूँ, ये सारा कचरा और करके मैं, चलो मुझे झाड़ू दे, मैं साफ करती हूँ करके मैंने कहा। और एक लकड़ी से पेड़ की थोड़ी टहनी छोटी पड़ी थी, गिरी थी, तो उससे मैं वो सब कागज हटा रहे थे, तो तुरंत 3 व्यक्ति आगे आए और उन्होंने बोला कि नहीं रहने दो, मैं करता हूँ करके। वो दिनेश ने और एक लड़के ने, देखो ये होता है, हम किसी के ऊपर रोब आज्ञा नहीं जमा सकते कि तुम साफ करो। हमने खुद करना शुरू किया तो अपने आप वो आगे आके उसने सब अच्छे से साफ किया, जैसा जितना मैं नहीं कर पाती थी उसने उतना अच्छा साफ किया। फिर मैंने उनको विनती की कि देखो, बाबा की दया से आप देखते आपका गांव तब कैसा था, क्योंकि इन लोगों को ये अध्यात्म ये सब नहीं उस समय बता सकते ना। अगर उनको पता होता तो वो इस हालत में उस चीज को नहीं रखते थे, इतने महत्वपूर्ण चीज को। उनको सबको मालूम है यहाँ बाबा ने दर्शन दिया, बाबा बैठे थे, और फिर भी उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं। इछोरा में भी ऐसा ही है। उसी प्रांगण में एक 2 मंदिर है, वो 2 मंदिर में लोग जाते हैं, पूजा करते हैं, उसका मर्जी आके करता है। बाबा की मूर्ति पे धूल जमी है, जितनी सुंदर मूर्ति है। मैं तो कहती हूँ सभी मूर्तियों में इछोरा की मूर्ति बहुत सुंदर है। बाबा की आंखें और वो एक अलग ही है शान उसकी। प्रेमतीर्थ ईश्वरा बाबा ने कहा है, धूल जमी थी। तो वही स्थान पर उनको ये अध्यात्म नहीं बता सकते थे ना, इसलिए मैंने शॉर्टकट में करती हूँ। मैंने कहा कि आप पहले देखते थे आपका गांव कैसा था, अब देखते हैं। बोलते हाँ हाँ, तो इतना कुछ देके गया प्रभु आपको बिना मांगे। कितना टाइम, 2 मिनट लगता है। 8-10 घर तय करो, सोमवार को मैं करूंगा, मंगल को तुम करोगे, बुधवार को तुम करोगे, एक एक बारी बारी से रोज इसकी देखभाल करो, सफाई किया करो। जो लड़का दिखाने आया उसको भी बोला, क्योंकि उसका गांव है, एर नाम का गांव है, और शांति करके उनका बेटा है, वो दिखाने आया था, उनके घर जाना रह गया। तो उसको बोला कि तुम बार बार आके इसको देखा करो। अभी बोला है बाबा स्वयं आगे करेंगे, शायद यही बाबा का की इच्छा होगी कि हर जगह की धूल हटाओ, झाड़ू लगाओ और लोगों को भी जरा ये करो। तो वहां किसी ने बोला कि अरे वो जो दृष्टि दी थी गणेश जी, उनका बेटा यहाँ है। वो तो बेचारा खड़ा था दूर ऐसे ही।
फिर वो आगे आया, फिर उसको हमने हकीकत पूछी कि क्योंकि मुझे जानना बहुत ये था कि लॉर्ड मेहर में दिया है कि बाबा इन्हें दृष्टि नहीं दी। यहाँ के लोग बोलते कि दृष्टि दे दी, तो ये मनगढ़ंत कहानी तो नहीं, ऐसा मुझे लग रहा था। लॉर्ड मेहर को मैं प्रमाण मान के जा रही थी, लेकिन उस बाबा ने उनके बेटे से ही मुझे मिलाया। वो स्वयं आगे आया, इतनी भीड़ जम गई थी नहीं वहां पर, काफी लोग हो गया। तो फिर उसने बोला कि हाँ, हमारे पिताजी की दृष्टि आ गई थी। और मैं तो उस समय, जाहिर है उनके पिताजी छोटे थे तो वो तो उस समय होना संभव नहीं था, लेकिन उसका बेटा है और वो स्वयं बोलता है कि पिताजी की दृष्टि आ गई। और उन्होंने पूरी हकीकत बताई, मतलब तो हमने वो रिकॉर्ड करके रखी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, उनका फोटो लिया। फिर मैंने इस बात को सुरेश वर्मा जी, उन्होंने बहुत, मतलब हमारे ये कि उनके घर में हमारा विश्राम था, और जिस प्रकार वो कष्ट ले रहे थे मुझे ही बहुत संकोच हो रहा था। बहुत सेवा, बाप रे। और मेरी नहीं, बहुत लोगों की वो बाबा प्रेमियों का सेवा करते हैं, ऐसा सुना मैंने है। तो उन्होंने मैंने उनको बोला कि लॉर्ड मेहर में तो ऐसा है, तो उन्होंने बोला कि लॉर्ड मेहर में कई सारी गलतियां हैं। हमारी परिवार के बारे में भी है, वो तो हमें पता था। तो कहने की बात है कि वो टिकोर में इतना भावुक वातावरण हो गया। फिर जैसे हम बैठ के, हम जब तक नहीं गए कोई हिला नहीं वहां से। और ये काफी जगह ये अनुभव हुआ, पर टिकर की बात खास थी। और जब तक हम ना हिले, कोई वहां से हिला नहीं। फिर हम बाबा का जयकार करते, पूरे वो गांव की गली पार करनी पड़ती है, लोग घरों के बाहर बैठते हैं शाम। तो जब तक हम, कोई व्यक्ति नहीं दिखता है, तब तक हम बाबा के नाम का जयकार करते गए। और लोग भी बिल्कुल, कोई हाथ हिला था, कोई जय बाबा करता था, कोई, एक देख के बहुत अद्भुत दृश्य था, अच्छा लगा। तो ये आपके साथ, हम सब प्रेमी हैं, हमेशा जुड़ते हैं, तो साझा करना चाहती थी। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू बाबा, जय बाबा। बिल्कुल जय पूरे बाबा जय बाबा। प्रवास में